छोटी गाड़ी खरीदनी हो और ऑल्टो का नाम ना है, ऐसा हो ही नहीं सकता। पर ऐसा है क्या इस गाड़ी में? देखो, किस्से तो बहुत है इसके। ऑल्टो के तुम किसी भी मॉडल को उठा लो, किसी की भी पॉपुलैरिटी कम नहीं है। चाहे इसके फर्स्ट जेन की बात कर लो या अभी करंट में जो चल रही है ऑल्टो K10 उसकी। पर 2012 में जो ऑल्टो 800 आई थी ना, उसके लॉन्च के बाद कहीं ना कहीं लोगों का इंटरेस्ट ऑल्टो की तरफ थोड़ा और बढ़ गया था, क्योंकि इसमें नया डिज़ाइन, बेटर इंटीरियर्स, ज़्यादा फ्यूल एफिशिएंसी और मॉडर्न स्टाइल मिलता था। और यही रीज़न था कि ऑल्टो 800 ने पुराने ऑल्टो को कम्प्लीटली रिप्लेस कर दिया था और फिर ये पहाड़ों की रानी के नाम से भी ज़्यादा पॉपुलर हो गई। छोटी साइज, टाइट टर्निंग रेडियस और सिंपल नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन इसको पहाड़ी रोड्स पर काफ़ी प्रैक्टिकल बना देते थे। साथ ही इसकी लो मेंटेनेंस और मारुति के स्ट्रॉन्ग सर्विस नेटवर्क के कारण लोगों को डर नहीं लगता था इसे कहीं भी ले जाने में। उन्हें ये टेंशन नहीं रहती थी कि अगर गाड़ी ख़राब हो गई तो हम क्या करेंगे। इसलिए उत्तराखंड, हिमाचल और नॉर्थ ईस्ट के पहाड़ी इलाकों में ऑल्टो टैक्सी, पर्सनल व्हीकल और डेली कम्यूटर्स के रूप में बहुत पॉपुलर है। हालांकि टाइम के साथ लोगों को ज़्यादा पावर और फीचर्स चाहिए थी, जिसको देखते हुए 2012 में लॉन्च हुई ऑल न्यू ऑल्टो K10। ये न्यू प्लेटफॉर्म पर बनी थी, डिज़ाइन मॉडर्न हुआ था थोड़ा सा, कैबिन बड़ा हो गया और वही ट्रस्टेड 1 लीटर का K सीरीज इंजन मिलने लगा, जिसकी रिफाइनमेंट भी बढ़ा दी गई थी। वैसे K10 सीरीज को 2010 में ही पहले लॉन्च कर दिया गया था। फर्स्ट जेन ऑल्टो के डिज़ाइन से ही उसको थोड़ा सा अपग्रेड किया गया था और उसमें भी आपको 1 लीटर का K सीरीज इंजन मिलता था, जिसको उसी टाइम इंट्रोड्यूस किया गया था। लेकिन फिर 2014 में इसको कम्प्लीटली नए लुक्स के साथ लाया गया था और फिर भी ऑल्टो 800 के पॉपुलैरिटी के सामने ये फीकी पड़ गई थी, जबकि ऑल्टो 800 में छोटा इंजन मिलता था। और एट द एंड द ओजी ऑल्टो 800 को 2023 में मारुति वालों ने डिसकंटिन्यू कर दिया। आज की करंट ऑल्टो K10 पेट्रोल और CNG दोनों ऑप्शंस में अवेलेबल है और अब भी हर महीने हज़ारों यूनिट्स बिकती हैं। 2026 में भी इसकी मंथली सेल्स 10,000 यूनिट्स के आसपास पहुंच रही है, जो दिखाता है कि ऑल्टो का क्रेज अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है। मुझे लगता है बजट के हिसाब से ऑल्टो अपना काम बहुत अच्छे से करती है, बट जो प्रॉब्लम है ना, वो है इसकी सेफ्टी, और ये शुरू से ही डाउट का मतलब एक सब्जेक्ट रहा है। हालांकि अभी वाले ऑल्टो में काफ़ी सारे सेफ्टी फीचर्स मिल जाते हैं, जैसे 6 एयरबैग्स, ABS विथ EBD, रियर पार्किंग सेंसर्स, ऐसे और भी फीचर्स मिलते हैं। बट क्योंकि इसका क्रैश टेस्ट नहीं किया गया, तो लोगों के मन में कहीं ना कहीं सेफ्टी को लेकर अभी भी डाउट है। बाकी यार, आपको क्या लगता है ऑल्टो और कितना ज़्यादा एडवांस हो सकती है? मुझे लगता है ये गाड़ी जितनी सिंपल है उतना ज़्यादा अच्छा है इसके लिए। बस थोड़ा सा इसके सेफ्टी पे ध्यान दे दे तो इससे बेटर छोटी गाड़ी नहीं हो सकती है। इसके कई कॉम्पिटिटर्स आए, जैसे Hyundai की इओन आई, रेनो की क्विड आई, बट इससे ज़्यादा पॉपुलैरिटी किसी ने भी हासिल नहीं किया।